अब तो इस बात पर चर्चा कर लेना सही है हर्षवर्धन जी कि उनके साथ बचा कौन है अब इसी को गिन लें। नहीं प्राची जी, देखिए ममता बनर्जी का साथ लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन अणुव्रत मंडल तो गुंडा था। ये तो लफंगा, गुंडा, अपराधी, वसूली करने वाला, ट्रक पार कराने वाला, दुनिया के कुकर्म करने वाला ये तो आदमी था। इसको तो जेल में होना चाहिए। इसकी किसी दूसरी जगह जाने पे कौन सा आनंद भी ईडी का है। मैं यही कह रहा हूं, इसको तो जेल में होना चाहिए। ये ऋतव्रत के खेमे में अगर आ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब इसको तो कवर चाहिए बीजेपी का। और फिर इसमें आनंद कहां रह जाएगा? अर्जुन सिंह जी का आनंद हो सकता है, भाजपा का आनंद हो सकता है, जनता का क्या होगा? जनता के लिए तो कष्ट का प्रतीक है ना अणुव्रत मंडल। और इस तरह के अगर सारे गुंडे एक समय में कहा जाता है कि वीरभूमि में पूरा का पूरा काम यही देखता था, तो क्या अब ऋतव्रत बनर्जी के साथ आ जाएगा? तो फिर देखेगा ये। और अगर यही देखेगा तो उस सत्ता में या जिसको हम बहुत अच्छे से समझ में आने वाला इकोसिस्टम में क्या बदलाव आएगा? तंत्र कौन सा बदलेगा? थानेदार किसकी सुनेगा? वो तो भारतीय जनता पार्टी के बाद इसी जिलाध्यक्ष की सुनेगा, क्योंकि इसके पास भी 50-55 विधायक है। और ये बहुत चिंताजनक बात है। ऐसे लोग अगर पार्टी बदल बदल के सरवाइव करेंगे तो ये बंगाल के लिए, बंगाल की जनता के लिए, बंगाल के जनादेश के लिए चिंता की बात है। इसमें आनंद कुछ नहीं है। इस व्यक्ति के खिलाफ और ऐसे सारे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती दिखनी चाहिए। जनता को समझ में आए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस मकसद के लिए आई थी वो पूरा करती हुई दिख रही है। जिस कल्चर को बदलने की बात समीर जी कही थी, फिर वो कल्चर बदलेगा क्या? नेता तो पावर में रहेगा और रहेगा तो वही करेगा जो ममता राज में करता था। देखिए प्राची, सिर्फ बंगाल तो है नहीं कि बंगाल से ये सिस्टम शुरू हो रहा है, बाकी जगह ऐसा नहीं हो रहा था। महाराष्ट्र में आप देख लो, मध्य प्रदेश में आप देख लो। अजित पवार जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको जेल में होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में आते हैं और वित्त मंत्री बन जाते हैं। तमाम नारायण राणे आते हैं। तमाम ऐसे राज्यों के उदाहरण है कि जहां पर जो भ्रष्टाचार के आरोपी रहे, या तो बीजेपी के साथ सत्ता में आ गए तो उनको बच गए, या गठबंधन में चले गए तो वो बच गए। तो मुझे लग रहा है सिर्फ बंगाल का मामला नहीं है। बंगाल तो चूंकि ममता बनर्जी वाला मामला रहा है, पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा हुई है, इससे लग रहा है पूरे देश के अंदर ये सिस्टम चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये पूरे देश के अंदर बंद होना चाहिए। बंगाल के अलावा सारे देश में इस तरीके से जो भ्रष्ट नेता जो एक सत्ता में रहते हैं, जनता को लूटते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, दूसरी की सरकार आने पर वो उस पार्टी में चले जाते हैं, उसके साथ गठजोड़ कर लेते हैं और अपने अपराध को कवर करा लेते हैं और सजा से बच जाते हैं, और उनकी जो संपत्ति वो बनी रहती है और बढ़ती रहती है। मुझे लगता है इसके खिलाफ सभी राजनीतिक दलों को देखना चाहिए, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए, क्योंकि सबसे उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की से भ्रष्ट लोगों को भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण ना मिले। जो बंगाल के अंदर इतना शानदार भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से जरूरत नहीं है कि अणुव्रत मंडल उनके साथ आए या ऋतुव्रत बनर्जी उनके साथ आए या ममता बनर्जी आए। स्पष्ट बहुमत आपको मिला हुआ है, आपको कोई जरूरत नहीं है इस तरह के भ्रष्ट लोगों को किसी भी तरह से साथ में जोड़ने की। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके खिलाफ तमाम जांचें करना चाहिए, जनता की लूटी हुई संपत्ति वापस करवाना चाहिए, जो भ्रष्टाचार किया उनको जेल भेजो, और एक उदाहरण वहां पर आपको पेश करना चाहिए। जो लेफ्ट के अंदर था वो ममता के साथ चला गया, ममता के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के साथ जुड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बंगाल बदलेगा कैसे, यह क्रम तो चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि भाई वो किसी के साथ भी जुड़े, गलत किया है तो सजा होगी। और मुझे लग रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी ये बंगाल के अंदर बताती है, शुभेंदु अधिकारी बताते हैं कि भाई मेरी सरकार भ्रष्टाचारी को जेल भेजेगी, तो मुझे लग रहा है कि बंगाल का ये सिस्टम टूटेगा। वरना अपराधी मजे करते रहेंगे, भ्रष्टाचार करते रहेंगे और एक पार्टी से दूसरी पार्टी के अंदर छलांग लगाते रहेंगे और जनता का शोषण होता रहेगा। जिस मजे की बात कर रहे थे अर्जुन सिंह, ऐसा ना हो वो मजा उन पर ही कहीं ना कहीं भारी पड़ जाए अगर ऐसे नेता टूट टूट कर ऋतव्रत के साथ शामिल होते जाएंगे या पावर में आ जाएंगे। खैर, ममता बनर्जी की अगर यहाँ बात करें विजय त्रिवेदी जी, एक के बाद एक उनको झटके लग रहे हैं। हर रोज उठकर कोई एक साथी उनका दूसरे गुट में शामिल हो जाता है। अब ये उनका क्या होगा, उनकी राजनीति का क्या होगा, कितने लोग उनके साथ बचेंगे? नहीं, अब तो मैं ये झटका शब्द भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब इतना कुछ बचा ही नहीं है कि जिसमें उनको झटका लगे। और दूसरी बात ये कहना कि वो ममता बनर्जी के विश्वस्त थे, ये भी कहना भी बेकार है, क्योंकि सारी पार्टी उनके विश्वस्त पात्रों की लोगों की थी, वो सारी बात है। हो सकता है अब तो उनको एक नए तरीके से फिर से पार्टी को खड़ा करने की यदि उनमें हिम्मत है तो वो खड़ा करें, और ममता बनर्जी में ये ताकत है। लेकिन वो कितना कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, आज क्या स्थिति है उसको देखने की ज़रूरत है। और अणुव्रत की बात करें या किसी की बात करें, तो प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे बड़ी बात कही थी उस पर शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं चल रहे कि बदलाव की बात।
बदला नहीं तो यदि उन्हीं सब लोगों को लेकर आना तो फिर क्या बदलाव पश्चिम बंगाल में होगा और उन सब अपराधियों को, आरोपियों को। और अब तो वहां पर जरूरत भी नहीं है। कई बार होता है कि भारतीय जनता पार्टी को जरूरत हो सरकार चलाने के लिए, राजनीतिक तौर पे तो कई दबाव होते हैं। यहाँ तो जरूरत नहीं है, उसके बाद भी आप उन लोगों को शामिल कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपने राजनीतिक जो शुचिता की जो बात थी उसको छोड़ दिया है। और जो पार्टी का एक नारा हुआ करता है वो तो खैर पुरानी बात होगी, हम लोग पुराने लोग थे इसलिए याद करते हैं, चाल चरित्र चेहरा, वो सभी बिगड़ गए हैं, वहां पर हैं। और अर्जुन सिंह जी का क्या, अर्जुन सिंह जी तो इधर रहे या उधर रहे वो आनंद में ही रहते हैं, किसी का भी घर टूटता है। तो अर्जुन सिंह जी पर तो कोई बहुत अर्जुन सिंह जी को बीजेपी की तरह से रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानता मैं। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की बात करेंगे। आपको भी कुछ कहना संगीत जी? नहीं, बस ममता इतना है बनर्जी के फ्यूचर पर? देखिए नहीं, ममता जी के लिए तो मुझे लगता है नई पार्टी खड़ा करना तो बहुत मुश्किल काम है। और जो अभी हो रही है इसमें वाकई भारतीय जनता पार्टी को बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। वरना भारतीय जनता पार्टी में यदि लोग वैसे ही आ जाएंगे तो कार्य संस्कृति भी फिर वैसे ही डेवलप कर जाएगी। और अभी तो आपको तोड़ने से ज़्यादा आपको परफॉर्म करने की आवश्यकता है। यदि आप परफॉर्म करते हैं और एक अल्टरनेटिव विजन देते हैं बंगाल को, डेवलपमेंट का, कानून व्यवस्था, जितने गुंडे हैं, मवाली, बदमाश, उनको यदि जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार ने किया ना, बेशक आपको अभी आपने इनकाउंटर आपने किया है एक जगह, तो ये आपको मुझे लगता है कि इनको ले लेने से आपकी छवि को ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि सबको यदि आप ले लेंगे तो फिर आपकी छवि जो है यही होगा कि वो फिर तो यही तृणमूल कांग्रेस पार्टी रह गई है। ये तो अंतर तो है नहीं। जिसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसी उन सारे ममता बनर्जी चोर हैं ये तो कोई नहीं कहता। उनके आसपास के सारे लोग ये काम कर रहे थे जिनका वो संरक्षण प्रदान कर रही थी। तो जो वाकई इस काम में शामिल थे उनको यदि ऋतुपत बनर्जी के साथ यदि आकर के खड़े हो जाते हैं और उनको आप मान्यता देकर के कहीं ना कहीं आप उनको शेल्टर करते हैं, नहीं भी शेल्टर करते हैं तो लोग आपकी तरफ इसी दृष्टि से देखेगा। इससे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के बंगाल यूनिट को बचना चाहिए।